13.2 में तीसरा क्वेश्चन है कि एक गुलाब जामुन में अपने आयतन की 30% चाशनी है। 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन क्या है, बेलनाकार है तथा इसके दोनों सिरों पर अर्धगोलाकार है। इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो देखो पहले तो आकृति बनाओ गुलाब जामुन की कि कैसा दे रखा है कि खुद तो बेलनाकार है, तो ये लो बेलन बना दिया और इसके सिरों पर ये अर्धगोलाकार है, ये लो अर्धगोलाकार बना दिया। ठीक है, अब इसकी कुल लंबाई कितनी दे रखी है, 5 सेंटीमीटर दे रखी है तथा व्यास 2.8 सेंटीमीटर दे रखा है। ये जो व्यास है वो कितना दे रखा है, 2.8 सेंटीमीटर। तो व्यास 2.8 है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, 1.4 सेंटीमीटर। अब 1.4 दूरी है तो ये भी कितनी होगी, 1.4 होगी ना। तो देखो बाकी कुल लंबाई 5 सेंटीमीटर, तो मैं इसको 2.8 को यहां लिख रहा हूं ना। तो ये बेलन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 5 माइनस 2.8 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, कैसे किया मैं, 2.2 कैसे बची, क्यों देखो जो ये अर्धगोला है उसका व्यास दे रखा है 2.8, तो त्रिज्या 2.4 सेंटीमीटर की। 2.4 जो ये गोला होता है इसकी ये त्रिज्या, चाहे यहाँ से नेप पहुंचा, यहाँ से नेप पहुंचा, यहाँ से चाहे यहाँ से किसी भी जगह से नाप लोगे तो वो माप उतना ही आएगा ना जितना यहाँ से आएगा। तो यहाँ से 1.4 है तो वो भी तो 1.4 रहेगी। तो ये दूरी 1.4 और ये दूरी 1.4, 2.8 इसमें से माइनस कर दी तो बेलन की ऊंचाई कितनी रही, 2.2 सेंटीमीटर रही। अब क्या ज्ञात करना है आप लोगों को, आयतन दिया हुआ है तो आयतन ज्ञात कर लो। तो सॉल्यूशन में क्या आएगा, आयतन, तो क्या करोगे पहले बेलन का आयतन निकाल लो, बेलन का आयतन प्लस किसका आयतन निकालोगे, अर्धगोले का आयतन, प्लस दूसरा अर्धगोला है तो उसका भी आयतन, अर्ध गोले का आयतन। दो अर्धगोले क्योंकि देखो एक ये है, एक ये है और 3 बेलन है। इन 3 चीजों का आयतन निकाल के जोड़ देंगे, उसका निकाल लेंगे। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, प्लस अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब, प्लस दूसरा है तो उसका भी कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर क्यूब। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो जोड़ दो, पाई आर स्क्वायर एच प्लस 2/3, 2/3 को जोड़ोगे तो 4/3 पाई आर क्यूब। अब क्या इसमें मान रख दो, तो मान रखोगे तो पाई का कितना होगा, 22/7 गुणा आर का मान कितना है, 1.4 गुणा 1.4 गुणा 2.2 और प्लस इसको आगे सॉल्व करोगे तो 4/3 गुणा 22/7 गुणा 1.4 गुणा 1.4 गुणा 1.4। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, देखो 7/0.2। इसको सोल्व करोगे तो आएगा 11 पॉइंट, आप लोग सोल्व कर लेना, इसका आएगा 11.498 और प्लस इसको सोल्व करोगे तो वो 0.2 और इसको सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 13.502 के समथिंग। ठीक है, पॉइंटों में थोड़ी बहुत इधर उधर वैल्यू हो सकती है, ये आएगा। तो कुल आयतन कितना हो जाएगा, कुल आयतन इनको ऐड करोगे तो 25 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ठीक है, 25 सेंटीमीटर क्यूब। मैंने पॉइंट हटा के पूरी लमसम वैल्यू ली है ना, तो इससे आप कर सकते हो। अब इसमें क्या होगा, चाशनी ज्ञात करने की, गुलाब जामुन में चाशनी कितनी है, तो चाशनी बराबर कितनी आएगी, देखो पहले तो कुल आयतन, ये तो एक गुलाब जामुन का है, 45 गुलाब जामुन के निकालने, 45 गुलाब जामुन का कुल आयतन, 45 गुलाब जामुनों का कुल आयतन क्या करोगे, इसको 45 से गुणा कर दोगे, इसको 45 से गुणा करोगे तो कितना आएगा,
1127 सेंटीमीटर क्यूब आएगा। ठीक है, अब चाशनी तो मैं यहाँ पे निकाल रहा हूं। तो गुलाब जामुन कुल चाशनी कितनी होगी? कुल चाशनी 30% है तो 1127 गुणा 30% तो बट्टे 100। ठीक है, इसको 7 21 2 3 दूनी 6 2 8 3 3 पॉइंट, यानी लमसम कितने ले लोगे? 338 आ जाएगी। इसमें चाशनी कितनी है? 338 माप लोगे तो सेंटीमीटर क्यूब चाशनी है इसमें। ठीक है, कैसे किया मैंने? देखो, एक गुलाब जामुन में क्या दे रखा है कि इसमें 30% चाशनी है, तो इसके दोनों सिरों पे 2 अर्धगोले हैं और अर्धगोले का व्यास कितना दे रखा है? 2.8 सेंटीमीटर। तो इसकी त्रिज्या आ गई 1.4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार इसकी त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर आ गई। इसकी कुल ऊंचाई 5 सेंटीमीटर। तो इसमें देखो 1.4 ये और 1.4 ये मैंने दोनों 1.4 1.4 2.8 हो गई। तो 5 में से मैंने 2.8 घटा दी, तो ये इतनी दूरी जो बेलन की इतनी दूरी कितनी रहेगी? 2.2 सेंटीमीटर रहेगी। अब क्या देर उसका कुल आयतन पूछा है, तो आयतन का 30%, तो तीनों का आयतन निकाल दो। मैंने क्या किया? बेलन का आयतन निकाल दिया, इस अर्धगोले का और इस अर्धगोले का आयतन निकाल दिया। तो बेलन के आयतन का फॉर्मूला था पाई आर स्क्वायर एच प्लस अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला था 2 पाई आर क्यूब। इसमें मैंने सारी वैल्यू रखी, मान निकाला। तो अपने पास एक गुलाब जामुन का आयतन कितना आया? एक गुलाब जामुन का कुल आयतन, ठीक है, ये आ गया एक गुलाब जामुन का। एक गुलाब जामुन का कुल आयतन कितना आ गया? 25 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। इसी प्रकार के हमारे पास कितने हैं टोटल? 45 गुलाब जामुन है, तो उनका कुल आयतन 45 से मैंने गुणा कर दिया, 1127 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब क्या दरके कि इन गुलाब जामुन 30% चाशनी है, तो मैंने इसका कुल 30% निकाल दिया। तो 1127 का 30% निकालोगे तो 338 सेंटीमीटर। क्या दे रखा है कि 7 मीटर व्यास तथा 20 मीटर गहरा एक कुआं खोदने से निकली मिट्टी को समान रूप से फैलाकर एक चबूतरा बनाया जाता है। चबूतरे की लंबाई दे रखी है 22 मीटर गुणा 14 मीटर। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात करो। तो ठीक है, तो सीधी सी बात है, देखो ये एक कुआं है, कुआं खोदा है, ये इसका व्यास है जो ये कितना है? 7 मीटर है तथा गहराई कितनी है? 20 मीटर है। इससे जो मिट्टी निकली उससे यहाँ पे एक चबूतरा बना दिया। ये चबूतरा बन गया है। ठीक है, ये एक चबूतरा बन गया। इस चबूतरे क्या तरीके में 22, यानी जो लंबाई है वो तो 22 मीटर है और चौड़ाई है वो 14 मीटर है और ऊंचाई पूछ ली। तो क्या इसमें क्या करोगे? जो इससे मिट्टी निकलेगी, यानी जो बेलन का आयतन है वो किसके बराबर होगा? चबूतरा कैसा होता है? घनाभाकार। तो किसके बराबर होगा? घनाभ के आयतन के बराबर होगा। किसके आयतन के बराबर होगा? घनाभ के आयतन के बराबर होगा। ठीक है, बेलन का आयतन है वो घनाभ के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि जो मिट्टी बेलन से निकली है उसी से तो चबूतरा बना है। तो बस इनको दोनों को बराबर रख कर सोल्व कर दो कि प्रश्नानुसार क्या दे रखा है। बेलन का आयतन, तो बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। और घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। माप रख दो 22/7 गुणा आर। आर की वजह देखो यहाँ से व्यास है वो कितना दे रखा है? व्यास बराबर 7 मीटर। तो त्रिज्या आर बराबर कितनी हो जाएगी? 3.5 मीटर। तो लिख दो 3.5 गुणा 3.5 गुणा एच। एच कितना दे रखा है? कुआं 20 मीटर गहरा है, तो 20 बराबर लंबाई कितनी दे रखी है? 22 और चौड़ाई कितनी दे रखी है? 14। ऊंचाई अपन को ज्ञात करनी है, तो ये लोग ज्ञात कर दो। तो क्या करोगे? देखो 22 से 22 कैंसिल, 7 का 0.5। ठीक है, 7 का गया 0.5 और 7 का गया 2 बार, 2 का गया 10 बार। 10 को 5 से गुणा किया, 0.5 से 5 और 5 को किया तो 5, यानी 2.5 मीटर आ गया। यहाँ से एच बराबर
अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, अतः चबूतरे की ऊंचाई कितनी आ गई, 2.5 मीटर आ गई। तो क्या किया, क्या कह रखा है कि कुएं से जो मिट्टी निकली उसे चबूतरा बनाया। तो किसी चीज के अंदर यानी आयतन क्या होता है, किसी वस्तु के अंदर कितनी वस्तु मतलब कितनी चीज आ सकती है, समाई जा सकती है, उसको आयतन कहते हैं। इससे जितनी मिट्टी निकली उसे चबूतरा बना दिया। तो क्या हो गया, बेलन का आयतन है उस घनाभ के आयतन, यानी कि चबूतरा घनाभाकार है, चाहे घना है लेकिन घनाभाकार। अब आप लोग कह सकते हो घनाभाकार क्यों हुआ, घनाकार क्यों नहीं हुआ, तो घनाकार भी दे सकते हो, लेकिन अपने पास विमाएं दे रखी है अलग अलग। तो इससे अपन को पता चलता है कि इसकी तीनों विमाएं वो अलग अलग हैं। तो क्या किया, बेलन के आयतन घनाभ के आयतन के इक्वल रख दिया। अब सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख दी, घनाभ बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर है, और घनाभ का आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसमें मैंने मान रख के सोल्व किया, तो इसकी वैल्यू ऊंचाई कितनी आ गई, 2.5 मीटर। अब देखो 13.4 एक छिन्ने का क्वेश्चन करवा रहा हूं मैं, बाकी तो मैंने सारे हर तरीके के क्वेश्चन करवा दिए। अब देखो छिन्ने के क्वेश्चन में क्या दे रखा है कि एक शंकु के छिन्ने की तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है तथा इसके वक्र वर्ती सिरों के परिमाप 18 सेंटीमीटर तथा 6 सेंटीमीटर है। तो इस छिन्ने का वक्र पृष्ठ ये क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो क्या देखो, पहले आकृति बना लेंगे हम लोग। क्या दे रखा है, ये छिन्नक दे रखा है, इसकी तिर्यक लंबाई कितनी दे दी इसने, 4 सेंटीमीटर दे दी, ठीक है। तथा परिमाप, यानी परिमाप का मतलब क्या, परिधि, क्योंकि ये वर्तीय सिरे हो गए ना, परिमाप या परिधि बोल दो इसको। ये कितना दे रखा है, एक का दे रखा है 18 सेंटीमीटर और इसकी कितनी दे दी, 6 सेंटीमीटर दे दी। छिन्नक का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो देखो सबसे पूछा क्या है, अपन को पूछा क्या है, छिन्नक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। छिन्नक के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है पाई r1 प्लस r2l, ये होता है ना। अब अपने पास मान क्या क्या वो रखो, अपने पास क्या क्या मान है देखो, एल तिर्यक लंबाई एल का मान तो अपने पास कितना है, 4 सेंटीमीटर। r1 r2 का मान है क्या, नहीं है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, r1 r2 का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, देखो इसको मैं 1 नंबर दे रहा हूँ और इसको मैं 2 नंबर दे रहा हूँ। तो 1 नंबर से 1 नंबर वक्त है, तो वक्त में क्या दे रखा है, परिधि दे रखी है। इसकी परिधि का माप क्या होता है, 2πr1 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 18। ये क्या है, दिया हुआ है अपने पास, क्या दिया हुआ है, 1 नंबर से क्या दिया हुआ है कि प्रथम वर्त है उसकी परिधि 2πr की दे रखी है 18। मैंने r1 इसलिए लिया कि ये एक r1 नहीं एक r2, क्यों r1 r2 इसलिए दोनों की वैल्यू अलग अलग लेंगे। मान रख दो, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r1 बराबर 18, 2 कब आ गया, 9 बार, ठीक है। तो r1 कितना आ जाएगा, 63/22, फिर r1 का मान ये आ गया अपने पास 63/22। दूसरा r2 2 से 2πr2 इज इक्वल टू कितना दे रखा है, 6, मान रख दो, 2 गुणा 22/7 गुणा r2 इज इक्वल टू 6। तो कितना आएगा यहां से देखो, r2 बराबर 22 44, 6 चौक 24 और 6 चौक 24, 264 बट्टे, सॉरी गलत हो गया, 7 6 42 आएगा, ठीक है, 42/44। तो r2 का मान कितना जाएगा, यहाँ से निकालोगे तो 21 मैंने इसको 2 से काट दिया, ठीक है, 21/22 आ गया। अब r1 r2 का मान तो अपने पास आ गया, तो बस मान रख दो, सॉल्व कर दो इसको। तो वक्र पृष्ठ क्या जाएगा, देखो वैल्यू रखने पर पाई का मान है 22/7 इंटू r1 का मान कितना है, 63/22, r1 का मान कितना है 21/22 इंटू l का मान कितना है 4। इसको सोल्व करोगे तो देखो 22/7 गुणा 22 है तो ये 22 हो जाएंगी और इनको जोड़ दो, 3 और 1 4 6 2 8,
गुणा 4, 22 से 22 कैंसिल, 7 का गया तो 12 बार 12 84, तो कितना आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये लो, तो छिन्नक का वक्र पृष्ठ कितना आ गया अपने पास से, छिन्नक का वक्र पृष्ठ कितना आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो कैसे आया, इसने क्या दिया कि इसकी परिधि दे दी आर, है ना, और R1 R2 का मान दिया नहीं, तो क्या किया हम लोगों ने परिधि से R1 और R2 का मान निकाल लिया, दोनों की त्रिज्या निकाल लिया, इसकी त्रिज्या निकाल ली और इसकी त्रिज्या निकाल ली, ठीक है, और छिन्नक के फॉर्मूले में रख के वैल्यू निकाल दी, तो अपने पास छिन्नक का वक्र पृष्ठ कितना आ गया 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी प्रकार साधारण से क्वेश्चन आएंगे, आप लोगों को सिर्फ फॉर्मूले याद होने चाहिए, अगर फॉर्मूले याद है तो 13 की पूरी एक्सरसाइज आप लोग कर दोगे। थैंक यू। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे 14 की एक्सरसाइज।